तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानते हैं कि ओ लेवल जनवरी 2026 के पेपर के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए 2 ही दिन बचे हुए हैं, जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपका एक आईडी और पासवर्ड आपने बनाया होगा। ठीक है, अगर जिन बच्चों का आईडी पासवर्ड नहीं बना है वो यहाँ पे न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर से आईडी और पासवर्ड बना लेंगे। आईडी और पासवर्ड आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। ठीक है, अब आपको अपना आईडी यहाँ पे डालना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कैंडिडेट, यहाँ पे अपना आईडी डालना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ पे आईडी, यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, नीचे कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड यहाँ भर के यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डिटेल दिखाई देगी कि यहाँ पे हमारा सारी चीज़ें आ रही लिख के, टाइम टेबल हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, यहाँ से आप टाइम टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एग्ज़ाम। तो अब मुझे अप्लाई करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं दिखाता हूँ आपको, इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है, क्लिक ऑन दिस अप्लाई फॉर एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से डिटेल आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे जो डिटेल आई है इसमें आप मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, अगर आप हिंदी दे रहे हैं तो आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, तो इसलिए आप हिंदी लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया है, आपके से बाकी सारी डिटेल भर के ही आएगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस सीधे आपको यहाँ पे आना है 2.1 पे, थ्योरी पेपर्स पे। यहाँ पे आप जब टिक करेंगे, जैसे ये पहला पेपर है M1R5.1, इसका मतलब है जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जो सिलेबस है R5.1 वाला, जो आपने अभी लेटेस्ट डाला भी था कि R5.1 का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका पेपर होने वाला है। तो इस पेपर को अगर आप देना चाहते हैं तो आप ये पेपर तो देंगे, थ्योरी पेपर, साथ में आपका उसका प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। तो होगा क्या, आप इस पर टिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका प्रैक्टिकल भी देखिए टिक हो गया है। मैंने टिक नहीं किया, ये ऑटोमेटिक उठाएगा। ठीक है, फिर आप मान लीजिए 2 एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 2 एग्ज़ाम पे टिक कर दीजिए, तो आपके 2 प्रैक्टिकल और 2 एग्ज़ाम टिक हो गए हैं। तो अब आप 2 एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपकी कब होने वाली है, 10 जनवरी 2026 से लेके 16 जनवरी 2026 के मध्य में। ठीक है, वो आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा, वरना टाइम टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा था जो शुरू में हमने खोली थी। अब यहाँ पे आप आएंगे, अपनी लोकेशन उठाएंगे कि आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हैं। तो सपोज करिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में आया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे भरना है जो मेरा शहर है। तो जैसे मैं कानपुर से हूँ तो मुझे कानपुर में पेपर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कानपुर भर दूँगा। 2 लोकेशन डालना अनिवार्य है, आप 2 लोकेशन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एक दूसरी लोकेशन मुझे डालनी है तो मैंने डाल दी कोई भी एक एग्जाम्पल के झांसी डाल दी। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रोबेबली तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस है आपका पेपर वहीं हो जाता है। ठीक है, इन केस है अगर नहीं हुआ तो सेकंड चॉइस पे जाएगा, वरना आपका 99.9 तो यहीं हो जाएगा। फर्स्ट चॉइस जो आपने डाला है वहीं पे, जैसे मैंने कानपुर डाला तो आपका कानपुर में ही पेपर हो जाएगा। नीचे जितनी अभी आपकी फ़ीस बनी होगी वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, 1,000 रुपये के हिसाब से पेपर चलेंगे, 100 रुपये के हिसाब से प्रोसेसिंग फ़ीस चलेगी। ठीक है, इसको अप्लाई कर देना है। उसके बाद अप्लाई करके यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको बस ऑनलाइन पेमेंट करनी है, वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, बस ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए अपने गूगल पे या वो इंटरनेट बैंकिंग से, किसी से भी। बस आपको पे करके सबमिट कर देना है, बस इतना कर लेना है। आखिरी में आपको एक एडमिट कार्ड मिल जाएगा जब आपकी एग्ज़ाम आएगी। ठीक है, तो बस आप क्या करिए, जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर अपना ओ लेवल का पेपर जो है अप्लाई कर दीजिए, वरना आप पेपर देने से रह जाएंगे। ओके।